हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिल कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हो। जैसा कि आपने देखा था साइंस के पेपर में सारे के सारे प्रश्न वही मिले थे। तो आज हमारा सोशल साइंस का पेपर है, तो 2 तारीख को, 2 मार्च को और 2026, ठीक है। 2 मार्च को हमारा पेपर रहेगा सोशल साइंस का, जो हमारे प्रश्न ये रहेंगे। अहम प्रश्न बताने वाले हैं सोशल साइंस में। तो ये भी 100% आने वाले हैं, 100% आएंगे भाई। तो पहला प्रश्न है हमारा, हेड्रिक सॉर्यू कौन था? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हमारा है, निरंकुशवाद से क्या आशय है? जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? चौथा प्रश्न है, उदारवाद का अर्थ बताइए। पांचवा प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर से क्या तात्पर्य है? छठवां प्रश्न है, हाँ तो इसको छठवां मान लेना, छठवां साथ में ही, ठीक है। जो हमारा सातवां प्रश्न है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? ठीक है। आठवां प्रश्न रहेगा, रॉलेट एक्ट क्या था? नौवां प्रश्न हमारा रहेगा, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया? 10वां प्रश्न हमारा रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। ठीक है। 11वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारणों की समीक्षा करो। ये प्रश्न भाई करके ही जाना, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं, 100% यही प्रश्न आएंगे भाई सोशल साइंस के आपके पेपर में। तो 11वां प्रश्न हो जाएगा। 12वां जो प्रश्न रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। 13वां प्रश्न रहेगा हमारा, कार्ड लॉ क्या था? 14वां प्रश्न रहेगा हमारा, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? 15वां प्रश्न रहेगा, विनिमय दर का अर्थ बताइए। 16वां प्रश्न हमारा रहेगा, 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? ठीक है। 17वां प्रश्न हमारा रहेगा, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? 18वां प्रश्न रहेगा, जमशेदजी जीजी भोय कौन थे? 19वां प्रश्न हमारा रहेगा, स्पिनिंग जेनी क्या है? 20वां प्रश्न रहेगा, गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। ठीक है। तो 21वां प्रश्न रहेगा, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है? और 22वां प्रश्न जो हमारा रहेगा, स्टेपलर्स, फुलर्स तथा कार्डिंग से क्या आशय है? 23वां प्रश्न रहेगा, प्लाटेन क्या था? तो हमारे ये 23 प्रश्न हो गए हैं, और इसके आगे भी और प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है भाई। जैसे 24वां प्रश्न है हमारा, गाथा गीत से क्या आशय है? 25वां प्रश्न रहेगा, जो हांस गुंटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया? 26वां प्रश्न रहेगा, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। 27वां प्रश्न रहेगा, चैप बुक और चैपमैन से क्या तात्पर्य है? 28वां प्रश्न रहेगा, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? 29वां प्रश्न रहेगा हमारा, सतत पोषणीय विकास क्या है? 30वां प्रश्न रहेगा, चादर अपरदन किसे कहते हैं? 31वां प्रश्न रहेगा, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? 32वां प्रश्न रहेगा, जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 33वां प्रश्न रहेगा, बांगर और खादर में अंतर लिखिए। 34वां प्रश्न रहेगा, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? भाई प्रत्यक्ष लाभ पूछ सकता है या फिर अप्रत्यक्ष लाभ, मतलब दोनों में से एक आएगा। ठीक है। 35वां प्रश्न है, आरक्षित व रक्षित वन में अंतर लिखो। 36वां प्रश्न हमारा रहेगा, केंद्रीय वन आयोग क्या है? 37वां प्रश्न रहेगा, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? 38वां प्रश्न रहेगा, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। 39वां प्रश्न रहेगा, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार व वितरण को लिखिए। 40वां प्रश्न रहेगा, जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। ठीक है। 41वां प्रश्न रहेगा, जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई? ठीक है जी, हमारे 41 प्रश्न हो गए हैं। अब 42वां प्रश्न है, अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? 42वां प्रश्न है, रबी व खरीफ की फसलों में क्या अंतर एवं परिभाषा लिखना है। यानी रबी और खरीफ की फसलों की हमें परिभाषा भी देना है, इसका अंतर भी हमें बनना चाहिए। ठीक है। 43वां प्रश्न है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? यही प्रश्न आने वाले हैं। 44 नंबर का है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? 45वां क्वेश्चन है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। 46वां प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? 47वां प्रश्न है, चकबंदी क्या है? 47वां है, चकबंदी क्या है? 48वां प्रश्न हमारा है, भारत के रेखा मानचित्र को दर्शाइए। अजमेर, हजारीबाग, सुंदरगढ़, बालाघाट, सतपुड़ा, इन्नौर, नामरूप, तलचर, ये सब चीजें आप भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शा के जाना, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं और यही प्रश्न 100% मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना क्या है? 50वां प्रश्न है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? 51वां प्रश्न रहेगा हमारा, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। 52वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण लिखिए। 53वां प्रश्न रहेगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख समुद्री पत्तनों का वर्णन करो। 54वां प्रश्न रहेगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? अब हमारा जो 55 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है?
56वां है सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। 57 नंबर का है गृह युद्ध किसे कहते हैं। 58 नंबर का न्यायपालिका किसे कहते हैं। 59 नंबर का सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए। 60 नंबर प्रश्न है संघीय तथा एकात्मक सरकार में क्या अंतर है, लिखिए। 61वां प्रश्न है संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। 62 नंबर का प्रश्न है नारीवाद किसे कहते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या होती है। 64वां प्रश्न है पारिवारिक कानून क्या है। 65वां प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल की क्या गुण व विशेषताएं होती है। ठीक है। 66वां प्रश्न रहेगा हमारा शपथ पत्र क्या होता है। 67वां प्रश्न रहेगा राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए। 68वां प्रश्न रहेगा राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। 69वां प्रश्न रहेगा पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है। 70वां प्रश्न रहेगा सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत है, लिखिए। अगला 71वां प्रश्न रहेगा हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्यों। ठीक है। 72वां प्रश्न रहेगा आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है। 73वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, बताइए। 74वां प्रश्न है तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। 75वां प्रश्न संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 76वां प्रश्न है शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। 77वां प्रश्न है बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। देखो भाई अच्छे से करके जाना क्योंकि यही प्रश्न फंसने वाले हैं। 100% यही प्रश्न छपेंगे, देख लेना आप, गारंटी है 100%। 78वां प्रश्न रहेगा द्वितीय क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 79वां प्रश्न है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करो। 80वां प्रश्न है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। 81वां प्रश्न है एटीएम क्या है। 82वां प्रश्न है मुद्रा क्या है। 83वां प्रश्न है मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में व्याख्या करो। 84वां प्रश्न रहेगा हमारा 84वां प्रश्न रहेगा बहुराष्ट्रीय निगम की परिभाषा लिखो। और इसके बाद 84 बाद 85, 84 नंबर का है भैया, ये 85 मान के चलो। ठीक है। 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। ठीक है। इतने ही प्रश्न हैं, तो 85 प्रश्न हैं हमारे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, यानी कि आपका 2 तारीख को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा सोशल साइंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही प्रश्न आपको छपे मिलेंगे, मेरी गारंटी है। इसलिए भाई इनको नहीं छोड़ना, आप पढ़ के ही जाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और तब तक के लिए हम आगे वाले पेपर के लिए भी और नई वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।